करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो कहेगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आरजी जंगबंदी जारी है। 6 नवंबर को फिर से इस्तांबुल में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। क्या अफगानिस्तान के साथ दहशतगर्दी का मामला हल हो पाएगा या ये सिर्फ टाइम वेस्टिंग है या टाइम बीइंग है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में इट इज लिटमस टेस्ट है अफगानिस्तान का कि वो अभी इसमें क्या देता है। और देखे कि उन्होंने जिस तरीके से अंडरस्टैंडिंग जो इस्तांबुल में डेवलप हुई थी और जिसमें वहां पे उन्होंने पाकिस्तान के कंसर्न्स को एक्सेप्ट कर लिया था और जो पाकिस्तान के लेजिटिमेट कंसर्न्स थे, और फिर उन्होंने ये भी डिसाइड किया था विद इन द फ्रेमवर्क, उस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंदर उन्होंने तालिबान रजीम ने वो भी चीज़ें एक्सेप्ट की थी। उस फ्रेमवर्क में वो बातचीत करेंगे और पाकिस्तान ने उस दौरान रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी क्लियर कर दी थी कि उसमें पाकिस्तान कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तो अब इन्होंने डिसाइड करना है। तो 6 नवंबर को इसलिए इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल में इसमें अभी, क्योंकि इस्तांबुल में जो बातचीत हुई तो उसमें सेकंड टीयर की लीडरशिप आई थी। इसमें हमारी जो मेन लीडरशिप हमारी भी होगी, उनकी भी मेरे ख्याल में लीडरशिप आएगी। तो इसमें देखें कि ब्रॉड फ्रेमवर्क वर्कआउट करना है, मॉडलिटीज डिस्कस कर रही हैं और कंप्रहेंसिव प्लान फाइनली होना है और उसको इट हैज टू बी साइन। और जिसमें ये है कि इन्होंने वेरीफाइबल एविडेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी या गारंटी देने वालों को शो करना है। क्या वो जो चीज़ें तय हुई है ऑन ग्राउंड वो ऐसा करके रिजल्ट शो करते हैं। जिस तरह लास्ट में भी बात हुई थी कि पेनल्टीज भी इम्पोज होंगी, तो वो भी इस चीज़ में क्लियर होगी क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान ने इन सब में चीज़ एक वाजे की थी, अगर ये एस्टेब्लिश होता है कोई अटैक जो पाकिस्तान में होता है और इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, तो पाकिस्तान फिर सोचेगा नहीं, पाकिस्तान विल गो फॉर स्ट्राइक्स। और पाकिस्तान ने ऑलरेडी अपनी कैपेबिलिटी शो की है और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने अपना रिजॉल्व भी शो किया हम क्या कर सकते हैं। तो द क्रक्स ये है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, इफ वी कैन शैटर द सो कॉल्ड प्राइड ऑफ इंडिया इन 4 days तो अफगान स्टैंड नोवेयर। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, सीज फायर के बावजूद, जंग बंदी के बावजूद भी अफगान तालिबान रजीम की जानिब से मन घड़त, बेबुनियाद और गुमराहकुन बयानात का सिलसिला जारी है। क्या ये महज सियासी दबाव डालने की कोशिश इसे समझा जाए या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद है? जी हाँ, देखें, बिल्कुल अव्वल तो बिल्कुल यही है, पीछे से जो हैंडलर्स बैठे हैं नो अफगानिस्तान, आप समझना, हमें मस्ट अंडरस्टैंड, अफगानिस्तान इंडिया की एक प्रॉक्सी बनी है। देखें, दिस सो कॉल्ड जो एक इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, इनके से पीछे से डोरें जो है वो इंडिया के पास है। और जिस तरह आइडियाज और जिस तरह स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और आप देखें कि जिस तरीके से ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो ऐसी बातें की हैं, दे आर टोटली मैलिशियस से मिसलीडिंग है। और ये इनका शुरू से ऐसी चीजें रही है, झूठ बोलते हैं, जहां जब भी झूठ बोलते हैं। आप देखें कि हमारे फितौल खालिद से कोई रब्ता नहीं है, जब इनका नेक्सिस है, $43,000 की पेमेंट कर रहे हैं नूर वली महसूद को, एलिजियंस से इनका हेबतुल्लाह अखुंजादा के साथ, और फिर एथनिक वो लिंक्स भी है, तो वो उधर भी झूठ बोलते हैं। और फिर पैसे भी मांगते थे पास में कि ये आप पैसे दे, हम रिलोकेट करते हैं। तो अभी देखें, इसलिए डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और फिर सेकंड ये है कि देखिए, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टोटली इंटायरली दे आर ऑन वन पेज। जब पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात आती है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात आती है, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की बात होती है, तो हम एक ही हैं। और लेकिन मसूद साहब, जब पाकिस्तान की बात आएगी, कौम भी एक ही है, अफवाज पाकिस्तान के साथ ही खड़ी है और हम सब यकजा हैं। हम दूसरी तरफ ये भी सूरत हाल देख रहे हैं कि अफगान तालिबान की अंदरूनी तकसीम की भी बात की जा रही है। क्या आप समझते हैं कि उनके जो दाखिली इख्तलाफात हैं वो पाक अफगान ताल्लुकात को मजीद पेचीदा बना रहे हैं? देखें जी, फ्रैक्चर्स जो है बहुत ज्यादा अपीयर हुए हैं। और इवन देखें, पहले तो डिवाइड है कि कंधारीज एंड काबुलीज है। कंदहार में जब हम बात करते हैं, कंदहार में हेबतुल्लाह अखुंजादा के जो हेडक्वार्टर सो कॉल्ड रिलीजियस कैलिफेट है, मुल्ला याकूब कंदहार का है, गनी ब्रादर कंदहार का है, ये मुत्तकी हेलमंद का रहने वाला है। तो एक इनका ये ग्रुप है। और सेकंड जो ऊपर जो है नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, तो
हक्कानी इसका बड़ा कंट्रोल है। उन जो बेसिकली वो बिलोंग करते हैं जरदान ट्राइब के हैं। सो लोया पख्तिया है कि जो एरिया है जिसमें पख्तिया है, पख्तिका है, लोगर का एरिया है, खोस का एरिया है, इसमें इनका इन्फ्लुएंस है। और फिर आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे पंजशेरी या आप कह लें कि दोशंबा बेस अहमद मसूद का कंट्रोल है। फिर उसी एरिया में हिस्ब वहदत वाले हैं, उस्ताद मौकिक हैं, हिस्ब इस्लामी वाले हैं, उस्ताद अता है। मज़ार शरीफ आप जाएंगे, उज़्बेक वार्ड लॉर्ड्स या ग्रुप्स हैं वहाँ पे बड़े स्ट्रांग हैं। सो एक तो ये डिवीजन है। फिर कंदहार के अंदर भी आपस में तकसीम है, क्योंकि मुल्ला याकूब समझता है कि ही इज द रियल ईयर ऑफ अफगानिस्तान बीइंग द सन ऑफ मुल्ला उमर, जानशीन वो समझता है। सो उसके डिफरेंसेस से विद मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा के साथ हैं, तो वहां पे भी एक राइवलरी चल रही है। सो फिर भरोसा नहीं करते हक्कानी पे, क्योंकि सराजुद्दीन हक्कानी सराजुद्दीन हक्कानी ने कुछ सॉफ्ट दिखाया है। खवातीन के एजुकेशन की बात है, ह्यूमन राइट्स की बात हो तो ही इज वेरी डिफरेंट। सो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के फ्रैक्चर्स हैं। फिर साउथ वाले वैसे भी अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, बीइंग दी दुर्रानीज हैं, ऑफ शूट्स हैं, और नॉर्थ वाले डिफरेंट है। सो बहुत सारे आपस में डिफरेंसेस हैं। और पास में हमने देखा भी था कि सराजुद्दीन हक्कानी कुछ अरसे तक मुल्क से बाहर चले गए थे, और अब्बास सतकजई है वो बैकग्राउंड में चला गया। बहुत सारे इनके आपस में सही इख्तलाफात हैं। सो फ्रैक्चर्स आर देयर, और लाइकली है अगर ये हालात इस तरह रहेंगे, क्योंकि देखें कि कुछ हार्ड लाइनर्स उसी तरह भी जो बातचीत हुई आप देखें उसी से आपको चीजें यू कैन मेक आउट। जो शुरू में बातचीत हुई तो मुल्ला याकूब गया था, ही वाज डिफेंस मिनिस्टर। जो इस्तांबुल में बातचीत हुई तो मुल्ला याकूब वाज रिप्रेजेंटिंग कंधारी। इस्तांबुल में बातचीत हुई तो रहमतुल्लाह नजीब ही वाज डिप्टी मिनिस्टर थे इंटीरियर के, वो ही वाज रिप्रेजेंटिंग हक्कानी। लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए उनके पास कोई वो हौसला नहीं था, तो देयरफॉर वो बार बार पीछे काबुल या कंधार से पूछते थे, तो इससे बातचीत नहीं बन रही थी। सो डिवीजन है और लाइकली है, लेकिन लाइकली फ्यूचर में कि मैं अगेन वो लैंड कर सकते हैं सिविल वार। ब्रिगेडियर साहब, आपने बड़े बेहतरीन तरीके से समझाया कि मतलब किन किन इलाकों में, किन किन सूबों में किस वारलॉर्ड का ज़्यादा कंट्रोल है। सर ये भी बताइएगा, तालिबान रजीम पर हम देखते हैं कि भारतीय एजेंडे पर है, उनके पे रोल पर है, ये काम कर रही है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत सारी दरारें हैं इनके अंदर, तो क्या ये सारे के सारे भारत के साथ कोलैब करके काम कर रहे हैं, या फिर इनमें से कुछ बड़े ग्रुप्स जो हैं वो काम कर रहे हैं? ज़रा उनको भी बयान कीजिएगा, और ये भी ज़रा बताइएगा कि हमें अपनी सिफारती राब्तों को तरजीह देनी चाहिए या मज़ीद जो है वो मामलात को सख्त करना चाहिए अफगानिस्तान के साथ। देखें जी, जो असल में जो करता धरता है वो जनरल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस है, जो अब्दुल हक वासिक है, वो टोटल जो है कंधारी जो है मुल्ला हिब्बतुल्लाह के साथ है। सो जो कोऑर्डिनेशन होती है रा के साथ, रा की, तो वो इनके साथ होती है। GDI जो इनके साथ होती है, प्रीवियसली आपने सुना होगा खाद थी तो खाद की रा के साथ थी, फिर NDS की रा के साथ थी, अब GDI और रा आपस में मिले। सो ओल्ड कनेक्शन से सो वो इन्होंने री एस्टेब्लिश की है। प्रॉक्सीज इंडिया की वहाँ पे ऑलरेडी थी, फितनल खारिज, फितनल हिंदुस्तान, अब अफगानिस्तान भी एक उनकी प्रॉक्सी बन गई है। तो वो वहाँ से फिर बस आप देखें, मुत्तकी रिसेंटली विजिट इंडिया और 8 दिन रहा, और उसको देवबंद ले जाया गया। बकौल अजीत दोवल की देवबंद कार्ड वाज प्लेड की इन्फ्लुएंस करने के लिए, उन्होंने कहा था हम ऐसा करेंगे, सो ऐसा भी कर रहे हैं। तो उधर से भी डायरेक्शंस आ रही है। ये जो स्टेटमेंट्स आ रही है इनके पीछे ये इंडियन थिंकिंग है, इंडियन नैरेटिव्स आ रहे हैं जो वो आगे पुश करा रहे हैं। और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे वही चीजें जो इंडिया कह रहा है वही अफगान सोशल अकाउंट भी इसको कर रहे हैं। भारत जहां से हमारा रिस्पॉन्ड है, एक तो हमने बड़ी क्लियर की है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रिसेंटली जब जरगे से मिले थे पेशावर में, तो उन्होंने ये कहा था हम खित्ते में अमन चाहते हैं, अफगानिस्तान के साथ भी अमन चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हमारी रेड लाइंस हैं। उन्होंने ये कहा था पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, पाकिस्तान के सिटीजन्स की जो सिक्योरिटी होगी उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और यही इंडोर्स किया ट्राइबल एल्डर्स ने, मशरान ने। उन्होंने कहा हम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना, तो वो खड़े हैं। हमारे पास बहुत बड़े लिवरेजेस हैं। एक सिंपल लिवरेज अभी आपको देखे नजर आ रहा है कि आपने ब्लॉकेड एस्टेब्लिश किया है, रूट्स आपने जो एंट्रीज एंड एग्जिट्स को क्लोज कर दिया है। तो उस पे ये है कि 80% ऑलमोस्ट 90% समझ लें कि जो ट्रेड है अफगानिस्तान की
with Pakistan and rest of the world, it is through Pakistan. So वो अभी स्टैंड स्टिल पे है, तो उससे आप इम्प्लीकेशन आप देखें, आज 30 दिन हो गए हैं। तो पाकिस्तान के पास वी हैव द कैपेबिलिटी, और हम उस ट्रेजेक्ट्री जो इकोनॉमी की है हम उसको रीशेप कर सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द पावर। बाकी काइनेटिक भी हमारे पास है। और सेकंड इम्पोर्टेंटली देखें कि जो डिपोर्ट कर रहे हैं अफगान इलीगल नेशनल्स को, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था। और वो मेरे ख्याल में बड़े से बात हमने कुछ डिसीजंस लिए और उनको हम स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पास्ट में ऐसा नहीं था, लेकिन इसमें ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है एंड प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन माशाल्लाह से मुनीर की ये पॉलिसीज थी कि हार्ड स्टेट बनना है, माजरत मत करो, स्टैंड लो, डिसीजन लो, उसको इम्प्लीमेंट करो। सो दैट वी आर डूइंग। लेकिन मसूद साहब बिल्कुल बजा फरमाया, हम केपेबल भी हैं और हम रीशेप भी कर सकते हैं, हमारी पूरी तैयारी भी है। लेकिन इस सब के बावजूद जिस तरह से हम देख रहे हैं अफगान तालिबान रजीम की जानिब से इश्तियाल अंगेज बयानात सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जंग बंदी बरकरार रह पाएगी या आपको ये खदशा है कि हालात दोबारा से कशीदा हो सकते हैं? देखें जी, आप बिल्कुल सिचुएशन डाइसी भी है और इसमें तो कोई शक नहीं है। और तालिबान रजीम की हिस्ट्री रही है, अफगानिस्तान की भी हिस्ट्री रही है कि पास्ट में भी प्रोमिसेस वर मेड एंड दे वर ब्रोकन। और यहाँ तक देखें, जब हरम शरीफ में जाके ये लोगों ने वहां पे वादे किए थे, आके बाद में तोड़ दिए थे, तो आप समझ ले कि इनसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये देखें, इनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। वी आर नॉट एन ऑक्यूपेशन फोर्स, हमने हमला करके कोई आके कैप्चर नहीं करना है। सो इनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं। उन्होंने क्या कहा कि हम इस्लामाबाद आएंगे तो दहशतगर्दी कराएंगे ना। जब आप दहशतगर्दी कराओगे तो फिर इसका जवाब हमारी तरफ से जो आएगा वो दे अंडरस्टैंड हम क्या कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अफगान तालिबान रजीम कि वो टेररिस्ट हाइडआउट्स को डिसमेंटल करें और उनको ट्रेनिंग कैंप्स को खत्म करें और इनकी जो लॉजिस्टिक्स जो चेन है उसको कट करे। और वही एविडेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी के दिखाए हमने ये स्टेप्स लिए हैं। वन ऑफ दे विल बी एट द लॉस्ट। ब्रिगेडियर साहब, अगर ये जंग बंदी नाकाम हो जाती है, 6 तारीख को जो राउंड होने जा रहा है, मतलब हम तो पूरी उम्मीद है इस चीज़ को लेकर, इसके खित्ते पर फौजी, सिफारती और मौशी असरात क्या हो सकते हैं? देखें जी, पाकिस्तान एक तो ये है, अगर ये कामयाब नहीं होते हैं तो आप देखें कि इंडिया की ख्वाहिश भी है, अफगानिस्तान, ये दोनों मिलके वेस्टर्न फ्रंट को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। सो हमारे लिए इट्स नॉट ए बिग डील जी, क्योंकि अभी आपकी फ्रंटियर कोर ही सफिशिएंट है उस वेस्टर्न बॉर्डर्स को हैंडल करने के लिए। वो बैटल हार्डन है, वो तैयार है। और हम इसको एक फुल फ्लैश फ्रंट भी नहीं मानते, ये कोई आधा है हमारे लिए, हम समझते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है तो कि वो हमारे साथ ये ऐसा कुछ कर सके। और बाकी ये देख लें कि जो इंडिया की और अफगानिस्तान की बड़ी शदीद ख्वाहिश शुरू से रही है। और ये इन्होंने एक किताब है दिल अविनाश पलिवाल की, माय एनिमी इज एनिमी, तो उसमें उन्होंने कोट किया है सरदार दाऊद जो प्राइम मिनिस्टर थे 78 में, ही रोट टू इंडियन गवर्नमेंट को खत लिखा कि उनको ये लिखा कि यू मिलिटरीली एंगेज पाकिस्तान फ्रॉम द ईस्ट, अफगानिस्तान वुड टेक अ फाइट इन द वेस्ट एंड देन वी कैन फिक्स पाकिस्तान। सो इनकी सोच शुरू से ऐसी रही है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। सो लेट मी से कि दुनिया में 2 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, एक इंडिया और सेकंड अफगानिस्तान है। अनफॉर्चुनेटली कि हजरत अली का वो कौल है कि जिससे आप एहसान करें उसके शर से बचे, तो वही हमारे साथ ये कर रहे हैं। यकीनन वही कर रहे हैं और इनको मुंह तोड़ जवाब भी मिल रहा है और ये कभी कामयाब भी नहीं हो सकते। मसूद साहब, ये भी बात यकीनी है। आपके ख्याल में मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए सबसे अहम शर्त क्या होनी चाहिए? एतमाद साजी, सरहदी नज़्म या दहशत गर्द गिरोहों के खिलाफ मुश्तरका कोई कार्रवाई? देखें जी, एतमाद साजी, हम इतना दफा बातचीत, वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल द ऑप्शंस। इतने 25 डेलीगेशन, उलमा आपके यहाँ से, जरगे यहाँ से, रीजनल कंट्रीज, एससीओ का प्लेटफॉर्म, ईसीओ का प्लेटफॉर्म, मॉस्को फॉर्मेट, आपने सारे ऑप्शंस किए हैं। तो हमारा एक ही डिमांड है इस पूरे बातचीत में, हमने ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैरिज नहीं करनी है।
जी हमने कहा भाई ये आपने जो टेररिस्ट साइट्स और टेररिस्ट हाइड आउट्स हैं इनको आप डिसमेंटल करें, जी क्रैक डाउन करें, ट्रेनिंग कैंप्स खत्म करें, दैट इज आवर डिमांड। इसके बाद बाकी चीजें चलेंगी, फिर बॉर्डर पे खुलेगा, फिर ट्रांजिट ट्रेड भी होगी, फिर फैसिलिटेशन भी बिल्कुल पाकिस्तान की ब्रिगेडियर तरफ साहब, से होगी, ये लेकिन काम पाकिस्तान होगा मतलब इनके जितने भी हाइड आउट्स हैं टीटीपी के और जितने भी इनके तरबियती मराकज़ हैं ये बंद होंगे तो फिर मामला आगे चलेंगे, बेहतर होंगे। सर, ट्रस्ट की आप बात कर रहे थे, एतमाद की आप बात कर रहे थे, आप नहीं समझते कि जो दोहा मुआहिदा हुआ था उसका ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसके असरात अभी तक हैं, और इसलिए जो अब इस्तांबुल मुज़ाकरात में सबसे मुनफरिद चीज़ देखने में आ रही है कि एक मॉनिटरी बॉडी जो है वो बनाई जाएगी जो कि देखेगी कि ये जो एग्रीमेंट है इस पर किस हद तक जो है अमल दरामद किया जाता है और इसकी वायलेशन की जाती है। तो आपको लगता है कि ये दोहा मुआहिदे से सबक सीख कर ये बनाई जा रही? आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि वैसे इनका मैंने कहा ना ट्रैक रिकॉर्ड, जो दोहा एक्कॉर्ड इन्होंने अमेरिका के साथ उसको तो इम्प्लीमेंट अभी तक उन्होंने नहीं किया, आप वो भी देख लें। फिर हमारे साथ दोहा हुआ, इसके बाद अब ये है। लेकिन इसमें इस भाई इंपॉर्टेंट ये चीज है कि तुर्किया, उनके प्रेसिडेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी बड़े सीरियसली चाहते हैं कि उसकी कोई सेटलमेंट हो, सऊदीज भी चाहते हैं कोई सेटलमेंट हो, यूएई वाले भी चाहते हैं, तो कतर तो वैसे इसमें शामिल है। सो मुस्लिम कंट्रीज में बड़े सीरियस है और पाकिस्तान भी सीरियस है। पाकिस्तान रिटर्न टू दीज टॉक्स विद सिंसेरिटी, और पीस हमारा प्रेफरेंस है कि नंबर वन हम चाहते हैं पीस, और प्रोवाइडेड कि आप चीजें उसको इम्प्लीमेंट करें। तो अफगानिस्तान को देखना कि क्यों वो चाहता है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, यही तो सवाल वहां पे हुए हैं। जो हमारे वहां पे लोग बैठे हुए थे वो तमाम सबूत के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने इनको कन्फ्रंट किया, इनके पास तो कोई जवाब नहीं था। तो हम स्टिल वी आर होपफुल। तुर्किया के जो लीडरशिप है, कतर की लीडरशिप है, वो भी इसके लिए इसमें शामिल है। तो इसमें जो फ्रेमवर्क बनेगा, जो मैकेनिज्म बनेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से इसको इंश्योर किया जाएगा ऑन ग्राउंड। तो मेरे ख्याल में 6 नवंबर को पता चलेगा क्या होगा। ताहम पाकिस्तान चाहता है अमन हो, हम चाहते हैं अफगानिस्तान में पीस हो, स्टेबिलिटी हो। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और पाकिस्तान अमन चाहता है और वी आर